योगिता जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि नाम जप या मंत्र सिद्ध हो गया है? उसकी क्या अनुभूति होती है? भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं कि अब आपका काम हो गया। आत्मानंद का अनुभव, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की लीलाओं में प्रवेश, निरंतर बिना प्रयास के जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, आंखों के सामने लीला चल रही, अश्रु प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा है। फिर वो तो जब सिद्ध हो जाता है तो विविध प्रकार की भागवतिक अनुभूतियाँ उसके हृदय में होने लगती हैं। दूसरे से किसी से प्रमाण लेना थोड़ी होता है कि आप बताओ हम सिद्ध हो गए कि नहीं। वो तो अपने आप अनुभव, जैसे हम छक जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम छक गए, ऐसे ही जब नाम का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करवा देता है तो अपने को ही तो अनुभव होता है कि अब काम हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका काम हो जाता है वो भजन बंद कर देता है, उसका और भजन होता है। भजन की भूख बढ़ जाती है, प्रेम में और भजन बढ़ जाता है, और भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, मिल के फिर मिलन की व्याकुलता होती है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। न तन से दूरी न मन से दूरी, पर फिर भी मिलने की चाह। यही भगवत स्वरूप का महिमामय रूप है। उसी में आसक्त चित्त होकर निरंतर डूबा रहना, ये सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है। और सिद्ध की जो पहचान है वो ये है कि सबसे पहली बात, वो ममता किसी से नहीं करता है। जो ममताहीन है, ना अपने शरीर से, न शरीर संबंधियों से, ना किसी से वो सम्मान चाहता है, किसी से भी सम्मान नहीं चाहता। सम्मान मिलने पर भी उसे अंदर से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा है। तो परमात्मा से थोड़ी सम्मान चाहेगा, अपने इष्ट से थोड़ी सम्मान चाहेगा। तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो कितने भी गलत आचरण वालों के बीच में हो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो महापुरुष अपने बीच बाजार में भी समाधिस्थ होगा, विषयों के बीच में भी वो निर्विषय होगा, क्योंकि जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, नित्य वो आत्मा में ही चिंतन परायण है, आत्मा में ही तृप्त, आत्मावान वो अपने स्वरूप में रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से। और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी अर्थात सिद्ध हुआ पुरुष होता है। जो मान रहित, जो मोह रहित, जो संग दोष रहित, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, वो प्रसन्नात्मा रहता है। उसमें किंचन मात्र कहीं शोक या हर्ष नहीं। प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। वो पराभक्ति को प्राप्त हुआ महापुरुष है, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, हम संसार में ऐसा समझा जाता है कि सिद्ध वो है जैसे हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है। इन सिद्धियों का त्याग करने के बाद ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब साधक की साधना बढ़ती है तो ये लौकिक सिद्धियां हैं, माया जनित सिद्धियां हैं। ये माया में ही तो उड़ रहा है, माया में ही तो सारा दृश्य है, तो माया को थोड़ी पार कर पाया है, माया के अंतर्गत है। तो रिद्धि सिद्धि पेरह बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जानी। ये जितनी सिद्धियां हैं ये हमारा अनहित कर देंगी, हमारा बुरा कर देंगी, ये हमें भगवान से नहीं मिलने देंगी। इसीलिए जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, इन बुद्धिमान जन होते हैं, वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। इन सिद्धियों से हटकर दैन्य होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धियां देखो, एक सिद्ध था चांगदेव। जब मृत्यु आती तो
प्राणवायु को अंतर में रोक करके वह शांत हो जाता, मृत्यु निकल गई। 1400 वर्ष का। और ज्ञानदेव जी के पास अपना प्रताप दिखाने के लिए एक सिंह को वश में करके और सांप की चाबुक ले करके बैठ के चला, तो ये दिखाना चाहता था कि मैं सिद्ध योगी हूं। और ज्ञानदेव भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी महापुरुष, तो उनको सूचना है कि चांगदेव सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेकर के आ रहा है। तो जिस चबूतरे पे बैठे थे उन्होंने इस चबूतरे को आज्ञा कर दी, चलो। तो जड़ चबूतरा उड़ने लगा। तो जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए, उनमें तो सब अलौकिक सिद्धियां होती हैं, पर जो इन सब सिद्धियों का त्याग करके केवल भगवान के नाम में डूबता है, प्रेम में डूबता है, वो पहचाना नहीं जा सकता। क्योंकि इन सिद्धियों को तो पहचाना जा सकता है। शुरुआत में जब साधना प्रारंभ की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और गायत्री का अनुष्ठान पुरस्चरण, ये तो 30-35 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। छोटी मोटी ये सब सिद्धियाँ, दूर की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब हमने जो सोचा तत्काल हो गया, ये बहुत सब शुरू में है। पर जब ये पढ़ा कि अनहित हो जाएगा, इससे आगे उन्नति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब लगा रे ना ना भाई ये सब नहीं चाहिए हमें, तो भगवान के। तो धीरे धीरे सब वृत्ति शांत होती हुई, तो ये सिद्धावस्था का मतलब है भगवान के प्रेम में डूब जाना, भगवान की प्रेमानंद की मस्ती में डूब जाना। ये छोटी मोटी सिद्धियाँ, एक ही शरीर कई जगह दिखाई देना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, ये कोई खास बात नहीं। आकाश में उड़ना, ये कोई खास बात नहीं। खास बात है भगवान को प्रेमाधीन, भगवान को अपने अधीन कर लेना, प्रेम में रो रो कर भगवान को अपने अधीन कर लेना, ये सबसे खास बात है। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं भक्तों के, ये खास बात है। ये सिद्धियाँ आए तो महाराज जी, एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम बस नाम जप इसलिए करना है कि मेरे में एक आधी सिद्धि आ जाए तो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो नाम जप करें, डट के करें, जो चाहेंगे वो जान लेंगे, जो चाहेंगे वो। क्योंकि महाराज जी स्वार्थ से ही सब लगते हैं, तो उनको लगता है कि एक आधा उड़ने लग जाऊं, पत्थर में चले जाऊं या पानी पे चलने लग जाऊं, कुछ तो आ जाए। बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं अगर सुलझा हुआ सिद्ध ना हो, तो अपराध बन जाते हैं। एक सरल संत नाव में अपने शिष्यों के साथ बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे, तो एक नौजवान जो योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे जल स्तंभन की, तो गंगा जी के जल को स्तंभित कर दिया और खड़ाऊ पैर कर जा रहे थे। नाव में जो बैठे हुए सिद्ध संत थे वो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए, वो देखते ही समझ गए कि हमको नीचा दिखाने के लिए ये खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में चल रहा है। गंगा जब पार हुए तो वो पास में पूछा, ए महात्मा कहाँ से आए हो? वो कुछ नहीं बोले। नाविक से कहा कितना रुपया हुआ? तो उनका 2 रुपया आदमी। बोले 2 रुपया। फिर उसकी तरफ देखा, बोले भाई जिन गंगा जी को देवाधिदेव महादेव अपने सर पर धारण किए, उन गंगा जी पर जल स्तंभित करके पादुका पहन के चला, तेरे सारे तपस्या का नाश हो गया। 2 रुपये में जो हमने काम कर लिया वो सारी तपस्या नष्ट करके तूने दिखाया। क्या ये प्रदर्शन? तो कभी कभी अगर सही ज्ञान न हो तो सिद्धियों से कई तरह के अनहित भी हो जाते हैं। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे, लेकिन अगर सिद्धियां होंगी तो फिर ऐसा, फिर वो चमत्कार दिखाएगा कि जैसे एक शालिग्राम को सिद्ध किए मंत्र से, और ऐसे करते तो शालिग्राम उठ जाते, ऐसे करते तो शालिग्राम नचा रहे थे। तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि इतना बड़ा भक्त की चुटकी में शालिग्राम को नचा रहा है। जब एक संत जो भजन करते थे उनके शिष्य भिक्षा मांगने गए, उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे सिद्ध को देखा। बोले ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई भगवान का प्रेमी अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं कर सकता।
वो भगवान का प्रेमी नहीं है, वो कुछ ऐसे जादू तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक है। तो बोले प्रभु फिर इससे तो भक्तों को बड़ी हानि हो जाएगी, वो फंसा लेगा भक्तों को। तो बोले आप चलो। बोले हम चलेंगे तो उसकी कोई सिद्धि काम करेगी नहीं। बोले आप जरूर चलो। तो बोले चलो। तो गए। बोले भाई आप दिखाते हैं शालिग्राम भगवान को अपनी चुटकी के अनुसार नचाते हैं, अब नचा के दिखाओ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि भगवान नाम जापक में जो सामर्थ्य होती, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम की महिमा देखो, राम नाम जपने वाला राम को अधीन कर लिया। ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या। अब उसने कहा कि ये संत आए हैं, इन संत से कहा आप जाइए, नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी सिद्धि काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ये तुम जो त्राटक के द्वारा अपनी मनो एकाग्रता के द्वारा ये सिद्धि प्रकट करके लोगों को लुभायमान करके पैसा ले रहे हो, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसको छोड़ो और सही ढंग से भगवान का भजन करो। उसको अपमान लगा। अब जब अपनी कुटिया चले गए तो उसने मारण का प्रयोग किया। तंत्र में एक मारण विद्या है, अगर मारण का अनुष्ठान ठीक हो जाए तो चाहे कोई भी हो मारण उसे मारेगा अवश्य। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं तो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इनका कोई प्रभाव नहीं चलता, जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो मारण अग्नि की ज्वाला में खप्पर में ऐसे प्रकट होकर के वो मडराती उनकी कुटिया के सामने गई। संत ने देखा कि अरे तो मारण का प्रयोग किया, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि सब में भगवान है तो मारण मंत्र भी तो भगवान का है। तो उनका यदि मेरा अपराध है तो हम स्वीकार करते हैं, आप आइए, और यदि अपराध नहीं है तो आप जाइए। बस वो मारण मुड़ गया और उन्हीं को जाकर के देख खून की उल्टी और शौच उनकी शुरू हो गई। अब वो संत तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उठ के गए और कहा भाई मान जा अब भी और सही ढंग से भजन कर तो तेरा जीवन बचा लूं। तो बोले त्राहिमाम बचा लो। तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें ये भगवान के भजन में विघ्न है। इसलिए सच्चे भजन करने वाले ये सब स्वीकार नहीं करते। सच्ची सिद्धि है आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद कंठ और भगवान के प्रेम में डूबा, ये सबसे दुर्लभ सिद्धि है। और इसी से आवागमन से मोक्ष होता है, इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता, प्रेम प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता। मित्रा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुकूलता में तो हम अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कर पाते हैं, पर प्रतिकूलता परिस्थिति आने पर हम किस बल पर अपनी भक्ति को बनाए रखें, अपना प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास कम ना होने पाए, ऐसा क्या करें? शरणागति में कमजोरी है इसलिए प्रश्न कर रहे। नहीं तो जैसे छोटा बच्चा बाहर खेलता है तो माँ की याद नहीं आती, लेकिन कुत्ता दौड़ पड़े तो चिल्ला पड़ेगा माँ माँ, और माँ की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। तो अनुकूलता में हुआ खेलना और प्रतिकूलता में हुआ एकदम भगवान में तन्मय हो जाना। प्रभु प्रभु आप देखो, शरणागति यदि है तो अनुकूलता में माना कि वो खेल रहा है, लेकिन उसका आश्रय, उसका भरोसा उसकी माता है। तो चाहे कोई भय आवे वो तुरंत भागेगा अपनी माँ की गोद की तरफ और चिल्लाता हुआ माँ माँ माँ, बस वही काम हमें करना है। राधा 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 राधा, किशोरी जी आप देख लो, लाडली जी आप देख लो, या तो भोगने की सामर्थ्य दे दो या इसे नष्ट कर दो, पक्का समझो दो में एक काम हो जाएगा। या तो उस आई हुई विपत्ति का नाश हो जाएगा या भोगने की सामर्थ्य दे देगी, आप मुस्कुराकर भोगते हुए उसे पार कर लेंगे। तो जब कभी दुख और विपत्ति हो तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। भगवान का जहाँ स्मरण प्रारंभ हुआ, प्रियाजू का स्मरण प्रारंभ हुआ, सब दुखों का नाश हो। आजकल लोग बावरे बने घूम रहे, कहीं घोड़े की नाल की अंगूठी, कहीं ये वो इनसे। अरे जिसकी नाल की अंगूठी तुम पहले उसके नाल ठोकी किलोमीटरों दौड़ता है वो। अगर उस नाल में दम होती तो वही सिंहासन पे बैठ के आनंद लेता घोड़ा। अब घोड़े की नाल तुम ठुकवा करके उसकी अंगूठी बनवा कर क्या सब। भगवान का भजन नहीं, सत्य मार्ग में नहीं, सत्य आचरण में नहीं, ना किसी से आशीर्वाद की तुम्हें जरूरत है। तुम सच्चे आचरण से चलो और भगवान का स्वयं नाम जप करो और ये गंदे भोजन मत पाओ, फिर देखो किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है।
तुम्हारा अनुष्ठान स्वयं का होना चाहिए। पैसा दे के अनुष्ठान कराने से तुम्हारे विघ्न नष्ट नहीं होने वाले, पक्की बात मान लेना। तुम करोगे कुकर्म और तुम्हारे लिए हो अनुष्ठान, तो वो पुण्य अलग हो गया, लेकिन कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, सीधे भगवत मार्ग में चलो, जो शास्त्र बिल्कुल संविधान है। कहीं तुम धोखा नहीं खाओगे। नाम जप करो, ये गलत भोजन छोड़ो। जितने लोग आए हो हमारी, उतने लोग प्रार्थना मान लो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। फिर हमें बताना तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है। महाराज जी ऐसी जगह पे ज्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है महाराज जी, और भीड़ ज्यादा लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा उधर काम बन रहा है, इसलिए तो अस्पताल जाओ, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस बात की डॉक्टरी जानते हैं। हमें ऐसा कहीं विधान नहीं मिला, समझना आप। हमें ऐसा विधान मिला है कि अगर आपको ये रोग है तो आप ये मंत्र जप करो, तो आपके रोग की जो दुख देने वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी और आप सहन कर लोगे। लेकिन आप करो, आप स्वयं करो, आप स्वयं आराधना करो, तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं लगो, आप गंगा नहाओ, आप यमुना स्नान करो, आप शालिग्राम में तुलसी चढ़ाओ, आप भगवान नाम का कीर्तन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा करके जो होगा वो पुण्य होगा। पुण्य एक अलग चीज हो गई, और स्वयं का अनुष्ठान हमारे पापों का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हमें लगता है बाहरी बातों में न फंसो, नाम जप करो और स्वयं अच्छे से चलो, धर्म से चलो। अब भीड़ इसीलिए लगती है कि देखो, हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना होता, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावें। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सिद्धों को जो प्रारब्ध आया है वो भोगना पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे हमारे भारत के सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गले में कैंसर था, बड़ी परेशान। महाराज जी फिर संशय हो जाता है कि भजन का क्या मतलब, इतना पूरा जीवन भी। भजन का मतलब है कि वो आगे आपका काम बिल्कुल फ्रेश है। वर्तमान में जो पूर्व प्रारब्ध आया उसे भोगने की सामर्थ्य, जैसे प्रारब्ध भोग तो ये आया, लेकिन भजन से हमें सामर्थ्य मिली और हम बिल्कुल मतलब उल्लसित रहते हैं। हर समय हमारे एक पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में काम करती है, हर समय उल्लसित रहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम ठीक है, और किडनी फेल है। ये किससे होता है? ये भगवान के बल से होता है। तो भगवान के भजन का फल ये हुआ कि हमारे संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण निष्प्रभावित हो गया और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो हमसे शुभ या अशुभ कर्म बना वो तत्काल भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो हमारा मंगल हो गया। ये है भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप ये नहीं कि जुखाम ना हो, बुखार ना हो, हमारा आया हुआ कष्ट मिट जाए, मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं मिटेगा। अगर जन्म मरण का चक्र मिटाना है तो इसको प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की शरण में चलो, भगवान को प्राप्त हो। माधवी पटेल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी शरीर राग को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? राग से राग को काट दो। प्रभु से यदि अनुराग हो गया तो देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ध्रुवदास जी लिख रहे। पिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाए। यह लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए, फिरे अपने रस मातो।
कुटुम देह ते जाए छूटी सब ही विधि ना तो। शरीर से और शरीर के संबंधी रिश्ते नातेदारों से आंतरिक ममता राग का नाश तभी होता है जब भगवान में प्रेम हो जाता है। और भगवान में प्रेम तभी होता है जब भगवान के भक्तों का संग होता है और खूब नाम जप करते हैं, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहें। प्रेम का मूल नाम है, प्रेम की जड़ नाम है। प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? नाम जप से। जितना हम प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु के लीला चरित्र सुनेंगे, प्रभु के भक्तों का संग करेंगे, प्रभु की प्रगट सेवा विराजमान करके करेंगे, तो हमें प्रभु से अनुराग हो जाएगा। और जहाँ प्रभु से अनुराग हुआ तो शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे हमारी ममता जो हमें जन्म मरण के चक्र में डालने वाली है, वो नष्ट हो जाती है और सबसे प्रेम हो जाता है। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सब में भगवान है, फिर ऐसा भाव करके हम प्रेम करते हैं। हम ममता किसी से नहीं करते, क्योंकि ममता ही बंधन का कारण है। निर्ममो भवति, भगवान कह रहे हैं निर्ममो भव, ममता रहित हो जाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा का गायन श्रवण, इसी से प्रेम होता है। और प्रेमी ही समस्त रागों का त्याग कर देता है। समझ में आया?